हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करेंगे कि क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स, जिसमें हम अभी केवल ओवरव्यू जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसके जो नेचर्स होते हैं या फिर जो उसके लेबल होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना जानेंगे। फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करना, इसके आगे की वीडियो फिर हम बनाएंगे। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंपल इकोनॉमिक्स यानी कि सामान्य अर्थव्यवस्था क्या होता है। यहाँ पे मैंने एकदम जैसे बुक से 2-3 बुक से मैंने देख के यहाँ पे लिखा है। एक तो बीकॉम की है मेरे पास और सेकंड है 12th की बुक है। लिखा है, समाज में लोगों को प्रतिदिन के जीवन में भोजन, वस्त्र, घर व खेल सेवाओं जैसे यातायात के साधनों, डाक सेवाओं तथा चिकित्सकों, अध्यापकों जैसी बहुत सी वस्तुओं तथा सेवाओं की आवश्यकता होती है। समाज में किसी भी व्यक्ति के पास वे सभी वस्तुएं नहीं होती जिनकी आवश्यकता होती है। अब देखिए, आप बोलेंगे कि मैंने केवल किताबी भाषा यहाँ पे लिखा है, ऐसे तो किसी को समझ में नहीं आने वाला है। बस इतना जानिए कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है उसको दूध की ज़रूरत पड़ती है, कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें एक क्षेत्र में रह के, एक अच्छी अर्थव्यवस्था में रह के ही इंसान के पास हो सकती है। और अर्थ का मतलब होता है धन। अगर मैं यहाँ पे अर्थ की बात करूँ तो यहाँ पे मतलब होगा धन। ठीक है, अभी मैं आगे बताऊँगी कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। पूरे अर्थव्यवस्था यानी कि पूरे, अगर हम बात करें एक क्षेत्र में जो धन की व्यवस्था करता है वही अर्थव्यवस्था होता है। अभी मैं यहाँ पे देखिए लिखा है मैंने, अर्थव्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती हैं। आर्थिक क्रियाएं, यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आर्थिक क्रियाएं। अब आर्थिक क्रियाएं यानी कि जो काम करने से आपको पैसे मिले, जो काम करने से आपको पैसे मिलते हैं उन्हीं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब आर्थिक क्रियाएं में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ट्रेड हो गया, व्यापार, उद्योग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया जिससे हम आते जाते रहते हैं, संचार हो गया। इन जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं अगर उससे आपको पैसे मिल रहे हैं तो वही क्या है, आर्थिक क्रियाएँ हैं। अब देखिए, क्योंकि आर्थिक क्रियाओं से हमें आय प्राप्त होता है। हम कोई भी काम क्यों करते हैं, ताकि हम अपने जीवन को बहुत ही अच्छे तरीक़ों से कर सकें। जब तक हमारे पास पैसे नहीं होंगे तब तक क्या आप कपड़े खरीद सकते हैं, आप खाने की चीज़ों को खरीद सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं खरीद सकते। इसलिए हमें आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं ताकि हम क्या कमा सकें, आर्थिक मतलब आय कमा सकें। ठीक है, अब देखिए सिंपल में मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया कि इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया देयर लिविंग। मतलब इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा प्रणाली है जिसके द्वारा लोग क्या करते हैं, अपनी आजीविका को कमाते हैं। आजीविका मतलब जिससे वो जीवन यापन कर सकें। जीवन यापन करने के लिए तो यही सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, जैसे कपड़ा, वस्तु और मान लीजिए खाने की चीज़ें। अगर खाने की चीज़ें नहीं रहेंगी तो कैसे जिएंगे हम? नहीं जी सकते ना। पानी भी तो आज पैसे में मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमें कमाने पड़ते हैं और काम करने पड़ते हैं, और उन्हीं काम को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है अर्थव्यवस्था की प्रकृति और स्तर। प्रकृति मतलब होता है इंग्लिश में नेचर बोलते हैं, और दूसरा है यहाँ पे स्तर। अब आप कहेंगे मैम ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि 2 मूल स्तर होते हैं, मूल तत्व होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था की प्रकृति और लेबल के। क्या क्या? लोगों द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति, मतलब वो कौन से काम कर रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो कौन से काम कर रहे हैं। उसके बाद देखेंगे लोगों द्वारा की गई आर्थिक क्रियाओं का स्तर। ओके, देखिए प्रकृति और स्तर, इन दोनों को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक गांव है, एक गांव में बहुत सारे किसान लोग रहते हैं। किसान से हमें अगर बोलें तो फार्मर लोग रहते हैं, तो फार्मर क्या करते होंगे, कृषि करते होंगे। तो यानी कि इनका प्रकृति क्या है, इनके काम करने की प्रकृति क्या है कि ये कृषि है, यानी कि किसान है। इनकी अगर हम पहचान की बात करें तो ये किसान है और एक कृषि का काम करते हैं। तो ये हो गई प्रकृति, मतलब क्रिया का नेचर हो गया। लेकिन वहीं पे कुछ कृषि होंगे जो अमीर होंगे, यानी कि बहुत ही संपन्न परिवार के होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उनका लेबल हो जाएगा।
ठीक है, उनका लेबल हो जाएगा। कुछ गरीब होते हैं, कुछ अमीर होते हैं, वो उनका स्तर होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ सकते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, देखिए ये लास्ट टॉपिक है। अर्थव्यवस्था के प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्लास 12th की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को नियंत्रित तथा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, और समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, और मिश्रित अर्थव्यवस्था तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ही रहेगी। अब बात आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है या फिर नियंत्रित तथा केंद्रीय अर्थव्यवस्था क्या होता है। इसमें देखिए सारी चीज़ों पे किसका नियंत्रण होता है, मतलब जो नियंत्रित और केंद्रीय सरकार जो होते हैं उनका पूरा नियंत्रण होता है किस पे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे। अब देखिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो सार्वजनिक होती हैं, और मैंने सबसे पहले बता दिया कि इस पे सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है। और तीसरा, जो भी काम किए जाते हैं इस नियोजित अर्थव्यवस्था में वो पूरा सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाता है, ठीक है। जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाएंगी मतलब जो समाज के लिए सही है वही होगी, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसमें उपभोक्ता को प्रभुत्ता नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पे उपभोक्ता का राज नहीं चलता है कि उपभोक्ता कहेगा नहीं ये होना चाहिए। यहाँ पे केवल सरकार जो कहेगा, सरकार कहेगा ये कपड़ा बनेगा तो ये कपड़ा बनेगा, ये खाना बिकेगा तो ये खाना बिकेगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है नियंत्रित अथवा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो लोग होते हैं उन पे, मतलब जो जनता होती है उनका नियंत्रण होता है। जनता जो कहेंगे, यहाँ पे सरकार की नहीं चलती, सरकार जाए भाड़ में, हमें कोई कम मतलब ही नहीं है, मतलब जो जनता कहेगी वही होगा। यहाँ पे निजी क्षेत्र में होता है, यहाँ पे सार्वजनिक था, यहाँ पे निजी है। यहाँ पे जो आर्थिक निर्णय है वो अगर लाभ हो रहा है, जैसे अगर मान लीजिए हम कोई काम करना है तो हमारा जाहिर सी बात है कि हम लाभ कमाने के लिए ही कर रहे होंगे, तो यहाँ पे लाभ को ध्यान में रखकर कोई भी निर्णय लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे उपभोक्ता प्रधान होता है, मतलब हम जो कहेंगे वही होगा, तो यहाँ पे हम क्या होता है, उपभोक्ता प्रधान होता है। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये हमारे चीन में चलता है, ये हमारे भारत में चलता है। और ये जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है ना, ये चीन का अर्थव्यवस्था है। और यहाँ पे अगर हम बात करें नियंत्रित अथवा केंद्रित, तो ये हमारा अगर बात करें तो USA में चल सकता है, और UK में भी हो सकता है, एंड एक है दक्षिण अफ्रीका करके, वहाँ पे ये अर्थव्यवस्था होता है। लेकिन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ये हमारे भारत का है, जिसमें जनता और सरकार दोनों का अधिकार होता है, मतलब जनता भी अपनी बातें रखती है और सरकार भी अपनी बातें रखता है, उसके बाद जो सही होता है वो होता है। निजी एवं सार्वजनिक, यानी कि यहाँ पे निजी तौर पे भी काम होता है और सार्वजनिक तौर पे भी काम होता है, ठीक है। सार्वजनिक तौर पे कौन करेगा, सरकार करेगा, निजी तौर पे हमारी जनता करेंगी, यानी हम लोग करेंगे। दोनों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है, यानी कि निजी और जनता और सरकार के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखें, मतलब कि लाभ और कल्याण, मतलब सामाजिक कल्याण और लाभ, इन दोनों को ध्यान में रखकर निर्णय लिए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट है कि उपभोक्ता प्रभुत्व, यहाँ पे उपभोक्ता प्रधान तो होता है, यहाँ पे जो हमारे उपभोक्ता होते हैं उनको प्रधान माना जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए जो भी हम काम कर रहे हैं वो सही ना हो तो उस पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा। मतलब जो वस्तुएं आवश्यक हैं उन पे किसका अधिकार होगा, सरकार का, वहाँ पे किसका प्रधानता होगा, सरकार का, ठीक है। सरकार जो कहेगी उसके बारे में होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और इसमें अगर कोई भी कमी हो और कोई भी अगर कमी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो अनलाइक भी करिएगा, ओके। अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू।